तो गाइस आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और क्या ही वॉलेटाइल एक्सपायरी थी। अगर आपने ट्रेड करा होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह के प्रीमियम मूवमेंट हो रहे थे। और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी इस तरह के प्रीमियम मूवमेंट होते हैं तो आप हमेशा विक्स देखा करो कि कहीं ना कहीं विक्स वहां पे गिर रहा हो। अगर आप आज इंडिया विक्स देखोगे तो आज भी इंडिया विक्स 3% गिरा है, कल भी 3% गिरा था। और जब भी ऐसा होता है तो प्रीमियम बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव करते हैं। और आज भी काफी लोगों ने सिर्फ प्रीमियम जिस तरह बिहेव कर रहे थे, अगर लास्ट का मूवमेंट नहीं आता तो शायद आज मेरा भी काफी बड़ा लॉस होता। मतलब 10-12 हजार के लॉस में पहुंच गया था। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ जाओ, वहां पे मैंने आपको सब कुछ बताता रहता हूँ। मैंने क्या पोजीशन उठा रखी है, क्या मेरे ट्रेड्स हैं, क्या मैं स्कैल्प कर रहा हूँ, सब कुछ आपको वहां पता चल जाएगा। अगर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस वीक की पोजीशन क्लियर कर देता हूँ कि इस वीक की पोजीशन क्या है। फिर जैसे कि आपको पता है कि मैं 20,000 कैपिटल ही यूज करता हूँ, तो आपको यहाँ 40,000 क्यों दिख रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखो फर्स्ट वीक जब मैंने 7 या 8 तारीख को स्टार्ट करा था 20,000 से, तो फर्स्ट वीक हमारा कुछ 8,000 के आसपास का प्रॉफिट था, ठीक है। और सेकंड वीक हमारा 18,000 के आसपास का प्रॉफिट था। तो हमारा 20,000 का कैपिटल हो गया था 18, मतलब 45,000 46,000 के आसपास हो गया था। वहां पे मैंने जैसा मैंने कहा कि मैंने 20 का कैपिटल कितना कर दिया था, 25 कर दिया था। उसके बाद इस वीक 25 से ही ट्रेड कर रहा था मैं, ठीक है। अब 25 के डेट से अगर आप देखो, मैं आपको बता देता हूँ इस वीक हमारा क्या था। इस वीक अभी तक यहाँ पे देखोगे आप, ये छोड़ दो, यहाँ 25 था, ठीक है। इस वीक का दिखा रहा हूँ मैं आपको 17 तारीख को। 19 तारीख को हमारा 53 का प्रॉफिट हुआ था। वीडियो पड़ा हुआ है इसी चैनल पे परसों का, मतलब यहाँ पे रक्षाबंधन वाले दिन का ये प्रॉफिट हुआ। उसी दिन मैंने विड्रॉ कर लिया। मैं 25,000 से ज्यादा कैपिटल नहीं रखूंगा, मैं डेली विड्रॉल करूँ, मेरा हमेशा से रहता है। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जैसे कल कल का दिन जो बहुत खतरनाक दिन था मेरे लिए, क्योंकि वहां पे मेरा सिर्फ 600 रुपये प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप देखोगे मेरा जो लॉस हुआ वो 9,000 का हुआ। फिर भी क्योंकि बैकएंड पे 25-26 हजार का प्रॉफिट है, प्लस ये प्रॉफिट है हमारा, जो इस वीक का लॉस था वो 10,000 के आसपास था। कल भी फंड ऐड करने पड़े थे मुझे। अब कल जब मैंने फंड ऐड करे थे, उसके बाद जब हमारा लॉस रिकवर हुआ, उसके बाद मैंने विड्रॉल रिक्वेस्ट मारी थी। इसमें ऑलमोस्ट मतलब कि हमारा इतना ही रह जाए। अगर आप देखोगे ये जो है, अगर मैं इसको हटा दूं 4,900, तो ये 4,900 आप समझ लो वापस डाल दिए मैंने। और यहाँ पे हमारा 20,000 का रहेगा, क्योंकि नेट लॉस मेरा 5,000 का होगा। फिर से 20,000 रुपये लग दिए मैंने यहाँ पे। आज फिर से हमें मतलब ऑलमोस्ट 10,000 का लॉस हुआ, तो मैंने फिर से फंड ऐड करे थे 20,000। अगर आप देखोगे यहाँ पे ओपनिंग में 20 थे, 20 मैंने ऐड करे और लास्ट में कुछ ट्रेड्स करे मैंने। और लास्ट में आप कह सकते हो, आप देखो आज मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे, हो सकता है रिकवर ना हो, लेकिन कभी कभी जब आपको कॉन्फिडेंस होता है ना और आपका सब टाइम ठीक जा रहा होता है तो लक चलता है। और यहाँ पे आप देखो 50 स्ट्रेटेजी भी बनी। यहाँ पे मैंने 50 में स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला, यहाँ पे अच्छे खासा ट्रेड मिले मेरे को। 25-30 हजार का भी प्रॉफिट हो जाता अगर मैं ऑफिस में नहीं होता। सबसे लेकिन गलतियां क्या है इसमें, गलतियां ये है कि पहले मैंने ऑफिस में था, ऑफिस में मैं नॉर्मली ट्रेड नहीं करता हूँ। मैंने ट्रेड करा, 10-12 हजार के लॉस में पहुंचा। लास्ट में अगर मूव नहीं आता तो शायद आज मैं 15,000 के लॉस में बंद करना पड़ता मेरे को। लेकिन क्योंकि हमने फंड सेट करे, हमने अपने को भरोसा रखा। और ये बंदा, लेकिन हर बंदा नहीं कर पाएगा। कोई ना कोई दिन तो ऐसा होगा ना जब ये मूव नहीं आएगा और मार्केट साइडवेज हो जाएगा, उस दिन क्या आप ट्रेड करके लॉस करते रहोगे। इसलिए मैं आपको नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाना चाहता हूँ। इस प्रॉफिट के पीछे मत जाना, इस प्रॉफिट के पीछे काफी एक्सपीरियंस है। मुझे पता था कि मैं शायद रिकवर कर सकता हूँ, रिकवर हो गया। ऐसा जरूरी नहीं हो सकता रिकवर होता भी नहीं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। और इसमें से रिकवर करने में भी काफी ट्रेडिंग हुई, तो मुझे ऐसा लगता है 5-6 हजार रुपए इसमें से अभी भी ब्रोकरेज जाएंगे, तो 12-13 हजार रुपए आएंगे हमारे पास। लेकिन 12-13 हजार रुपए वो बुरे नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये हफ्ता फिर से हमारा 7-8 हजार के प्रॉफिट में आ गया है, तो फिर से 25,000 के अंदर ऑलमोस्ट कितना 28-30% हम निकाल चुके हैं। अब कल देखते हैं, कल भी मेरे को ऑफिस जाना है, कल बताऊंगा मैं आपको। बट बात करते हैं पहले मार्केट की कि मार्केट में हुआ क्या है। पोजीशन भी मैंने निफ्टी की होल्ड कर रखी है, मैंने आपको दूसरे अकाउंट में दिखाया अपना, इसका स्क्रीनशॉट भी डाला था मैंने। 3 या 4 दिन से होल्ड कर रहे हैं। 138-135 के जोन से निकल रहा है। मेरा टारगेट इसका 200 का है, मैंने 103 रुपए पे ले रखी है। अगर आप देखोगे आज भी इसने, आज का हाई देखो 135 का हाई मारा है, कल 138 का हाई मारा था। 135-138 निकलेगा जिस दिन, उस दिन ही आराम से 200 चला जाएगा, उसी का वेट करूंगा। मेरा टारगेट 200 का है। अगर 200 नहीं आया तो अब मेरा स्टॉप लॉस, वैसे तो मैंने 10,000 का रिस्क लिया है इसमें कि 10,000 जीरो होगा या फिर डबल होगा। अब स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं 3800 का प्रॉफिट देख चुका हूँ उसमें, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 38 रुपए के आसपास का होगा। मतलब 38 रुपए जब मुझको दिखेगा तो मैं निकल जाऊंगा उसमें प्रॉफिट, मतलब आप मान लो कि मैं रियलाइज कर लूंगा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कल क्या होता है। काफी लोग मैं देख रहा हूँ वीडियो बना रहे हैं आज की, फेक ब्रेकआउट हो गया निफ्टी, फेक ब्रेकआउट हो गया। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कोई फेक नहीं हुआ, बल्कि मुझे लगता है मार्केट कल शायद अपना गैप फिल कर सकता है। जो हमारा 950 तक का जोन है वो 950 चला जाता है, तो ये आराम से मुझे ऐसा लगता है 200 200 हमें मिल सकता है। और कल 200 मिल गया तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आधा प्रॉफिट तो बुक करूंगा ही करूंगा, ठीक है। ये हो गई बात हमारे आज के रिव्यू की। रिव्यू थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि लाइक सिनारियो से जैसे हो रहे हैं, 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि पहले लॉस हो रहा है फिर रिकवर करके प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो इसलिए आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वीडियो इससे थोड़ी लंबी हो जाती है। बात करते हैं कि लास्ट में मोमेंटम पकड़ा जा सकता था, नहीं पकड़ा जा सकता। देखो मैं आपको बार बार एक चीज बोलता हूँ कि आपके पास पता होता है आपको सबके ट्रेड करना है, आपके पास सेटअप होना चाहिए या आपके पास लेवल होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद हो कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मैंने आपको 2 लेवल्स तो ये दिए थे। एक मैंने आपको बताया था अगर करना चाहे तो इस जोन के नीचे, ये लाइन मैंने कल खींची थी, इस जोन के नीचे निकलते ही ट्रेड कर लेना, 450 तक का टारगेट आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे 450 तक का आएगा और 450 के नीचे और सस्टेन कर दी करेगा, तो 278 तक का प्रॉफिट आ जाएगा। अगर जिसने 450 के नीचे ट्रेड लिया होगा तो 278 नहीं आया, क्योंकि हर बार जो ट्रेड आया है, अगर आप चाहे ये कैंडल देख लो,
चाहिए कैंडल देख लो, ये ट्रैप्स कैंडल है ये। अगर आप देखोगे कहां से आ रहा है, 520 से 391। मैं हमेशा बोलता हूँ 100 से पॉइंट से ज्यादा ही कैंडल अगर ब्रेक डाउन कर रही है मेरे लेवल को, तो वो ट्रैप मानो आप, वहां पे कोई भी डाइट ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे सेम चीज तीनों बार यही हुई। अगर एक छोटी कैंडल क्लोज करती लो ब्रेक होता, अब यहाँ पे छोटी कैंडल क्लोज करी लेकिन लो ब्रेक नहीं करा, तो ट्रेड कोई एक्टिव नहीं हुआ। हालांकि 50 से आपको क्या हुआ, 50 से यहाँ ट्रेड मिला आपको, 50 में आपको यहाँ ट्रेड मिला, दो जगह आपको ट्रेड मिल गया। यहाँ 50 चला मेरा, और यहाँ पे मेरा पैसा बना, जो मैंने 10,000 के लॉस को रिकवर करके 18 मतलब 28,000 के आसपास मैंने यहाँ कमाया। इसी तरह करना है। बाइंग का कोई लेवल एक्टिवेट नहीं हो, लेकिन बैंक निफ्टी ने बाइंग दिखाई है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का भी जोन पे भी पोजीशन का लेवल जो हमारा वीकली एनालिसिस वाली वीडियो में मैंने दिया था, वो एक्टिव होने वाला है। जैसे निफ्टी में एक्टिव हुआ था, मैंने पोजीशन बना ली थी, बैंक निफ्टी में भी एक्टिव होने वाला है। अभी भी नेगेटिव पॉजिटिव ही चल रहा है। निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं 750 2 दिन से ब्रेक नहीं करा, ब्रेक कर दिया, लास्ट में बाइंग आई है इसमें। मंथली एक्सपायरी है मेरी, इससे प्रीमियम इतना नहीं बढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल शायद बढ़ जाएगा। आई थिंक कल आई थिंक आराम से 175 तक तो जानी चाहिए अगर मार्केट ऊपर ही रहता है। क्योंकि मेरा जो टारगेट था इसका, मैं दिखा देता हूँ, पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं, लेवल्स में क्या हुआ। लेवल देखोगे अगर आप, तो बाइंग के 750-58 थे, बिल्कुल एंड में 3 बजे तोड़ा इसने। अब जिसने बनाया होगा 758 से 783, तो एंड में टारगेट वैसे भी नहीं आते, तो कल हो सकता है आपके टारगेट आ जाए। और अगर सेलिंग की बात करें, सेलिंग का लेवल क्यों, आज भी निफ्टी ने पकाया है, खूब खूब पकाया है। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखो साइडवेज और चौपी रहे, कल भी चौपी था, लास्ट में कल चौपी था, मूवमेंट आया लास्ट में, आज चौपी था, मूवमेंट आया अपसाइड। कहीं ना कहीं यहाँ पे निफ्टी परेशान कर रहा है। लेकिन अब जो डेली चार्ट पे मेन चीजें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसकी एक्सपायरी भी है निफ्टी की, इसके बाद बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब आप यहाँ देखोगे निफ्टी में, जैसे मैंने कहा था कि मैंने वीकली वीडियो देखना मेरा, जब मैंने आपको बताया था वीकली में कि ये ब्रेकआउट हो गया है, और जैसे ही मार्केट में ये जोन निकलेगा मैं पोजीशन बना लूंगा। मैं 3 दिन से पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, 100 क्वांटिटी, 103 रुपए में खरीदी मैंने, लेकिन अगस्त की खरीदी मैंने, अगस्त एक्सपायरी मतलब अगले हफ्ते की। ये एक्सपायरी खरीदते तो हो सकता है वो जीरो भी हो सकती थी, लेकिन अगस्त की खरीदी मैंने। तो अगस्त का, अच्छा वैसे ये एक्सपायरी खरीदता मैं उस टाइम मतलब 3 दिन पहले, तो पैसा मेरे को शायद ज्यादा मिलता, लेकिन अगर वो साइडवेज हो जाता मार्केट तो जीरो हो जाता। इसीलिए मैंने अगली एक्सपायरी खरीदी, ताकि मेरे टाइम ज्यादा हो मेरे पास। ठीक है, टाइम ज्यादा और मूवमेंट आ गया यहाँ तक। मेरा टारगेट क्या था, ये गैप फिल हो गया पहला, सेकंड गैप के फिल तक टारगेट है 968 तक। कल आ गया अगर मान लो, तो कल 200 तो मुझे लग रहा है हो जाएगा आराम से। ठीक है, और 10,000 बन जाएंगे अपने, 10,000 का रिश्ता, आधा प्रॉफिट बुक करेंगे, आधा प्रॉफिट और आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, अगर होता है कल, हालांकि काफी लोग इसको ट्रैप, फेक ट्रैप बता रहे हैं, फेक रिकॉर्ड बता रहे हैं, बट लेट्स सी, देखते हैं मैं जीतता हूँ वो जीतते हैं। मेरे भी अभी भी यही है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा तभी निकलूंगा, अदरवाइज मैं जितना प्रॉफिट मेरे को दिखाया अभी तक उतना मैं बुक करके निकल लूंगा, उतना मतलब उतने पे मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगा, और उतना जब आएगा तब मैं निकल जाऊँ। ठीक है, ये चीज है। या फिर बीच में अगर मार्केट नीचे आता है, मतलब कल एक्सपायरी भी नीचे आ जाता है, तब 850 होल्ड करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तब मैं निकाल के उसको थोड़ी पास की लूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर जाएगा 850 तक तो कोई भी पैसा नहीं मिलेगा मेरे को। ठीक है, क्योंकि 850 के ऊपर जाना पड़ेगा उसको प्रॉफिट करने के लिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, अदरवाइज मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा इनके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में देखो, एक ये गैप जोन था। ठीक है, इस गैप जोन पे मार्केट ने कल रेसिस्टेंस ले लिया था, मतलब कल मार्केट ने कोशिश कर ली इसको रोकने की। अब आज मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। कहीं ना कहीं टेक्निकली मार्केट इस गैप को फिल करने जा रहा है। कल ये होगा नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ से है ऑलमोस्ट 170 पॉइंट। कल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। एक बार मैं ग्लोबल मार्केट भी देख लूँ, जिस तरह की बाइंग आई है और क्लोजिंग हुई है, तो कल एक गैप होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे, देखो यहाँ 24,875 दिखा रहा है, 61 पॉइंट, कल मोस्ट प्रोबेबली गैप अप होना चाहिए। बाकी आजकल लेकिन ग्लोबल मार्केट से इतना खास इफेक्ट दे नहीं रहे हमें। अगर हो जाता है ऐसा, तब तो मुझे लगता है 850 के आसपास खुलेगा, और कहीं ना कहीं वहां पे मैं देखूंगा कितना प्रॉफिट चल रहा है, क्या चल रहा है, और ये 850 खुल के गैप फिल करके फिर गिर सकता है सेकंड हाफ में, ये हो सकता है। ठीक है, गैप फिलिंग के टारगेट पे हमारा ऑलरेडी टारगेट है ही, तो हम वहां पे बुक कर लेंगे अपना। तो एक चीज तो ये हो गई। अब इंट्राडे के लेवल्स के क्या आएंगे, अब इंट्राडे के लेवल्स होंगे अगर मार्केट फ्लैट खुल गया, देखो गैप अप खुला, तब आपको कुछ नहीं करना, तब ये गैप जोन पे आने दो। यहाँ अगर रेंज बनाए, ब्रेक डाउन करें या शूटिंग स्टार वगैरह बनाए, तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। बाइंग का स्कोप थोड़ा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, फ्लैट खुल गया और आज का हाई ब्रेक होता है, आज का हाई है 787। अब 787, तो यहाँ पे हम 810 का लेवल लेंगे, ऑफर देना ही देना, 815 का लेंगे। अब ये दिक्कत क्या है यहाँ पे, 850 से 870 का जोन मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी में रेसिस्टेंस का जोन रहा है, पीछे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे 850 870 काफी जोन रुका है। यहाँ देखो 850 के आसपास रुका है, 850 बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। फिर भी टारगेट हम कितना रखेंगे, टारगेट हम रख सकते हैं इसका, अगर 814 निकालता है। अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे चल लेते हैं, थोड़ा सा हौच हो रहा है। देखो 814 815 निकालेगा। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, अब मैं यहाँ पे बल्कि 814 815 भी नहीं, यहाँ पे रेसिस्टेंस दिख गया मेरे को, तो हम इस जोन को रखेंगे अपना, क्योंकि 850 के ऊपर ही जाना चाहिए वैसे तो। पर ठीक है, मैं इतना ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बार टेस्ट हो चुका है, यार दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सेफ लेवल ही दूंगा आपको, 855। 855 कल एक फ्लिप लेवल है, कल अगर ये क्रॉस हो गया तो आराम से ये गैप फिल होगा 950 तक का, 100 पॉइंट आपको आराम से मिलेंगे। 855 के ऊपर टारगेट होगा 89 900 950। अगर 855 क्रॉस हो गया कल, अगर यहाँ रेसिस्टेंस ले लिया, तो मार्केट गिरेगा भी तब तक, ये भी देख लेना आप। ठीक है, मैंने तो अगस्त के लिए हुई है, तो मैं तो होल्ड कर लूंगा उसको, तो कहीं ना कहीं आप देख लेना उस चीज को। ठीक है, सेलिंग अगर करनी है हमें,
15 मिनट के चार्ट पे। अब सेलिंग के लिए मार्केट ने जो मेन जोन बनाया है नीचे का, अगर आप देखोगे तो ये एक जोन है, ये जोन मार्केट में बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है अब। तो अब जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक मार्केट में सेलिंग भी नहीं होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल सही बात है। अब जब मार्केट में ये जोन के नीचे क्लोजिंग होगी, अगर आप देखोगे 24,673, अब 24,673 थोड़ा बफर दूंगा मैं 24,650 का, बफर जरूर देना है पॉइंट्स पे, क्योंकि आपको ट्रैप करके कब वो निकल जाएगा तब आपको नहीं पता चलेगा। यहाँ पे मैं बफर दूंगा आपको। आज का लो कितना है, आज का लो 655 है, 645 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अगर 645 के नीचे आया तो हम ये जो छोटा सा गैप पड़ा हुआ है 578, यहाँ तक के टारगेट ले जा सकते हैं 566 के लिए आराम से, ठीक है। तो इसमें भी ब्रेक कर लेना 643 के नीचे, फर्स्ट टारगेट आप रखना 598, सेकंड 566। तो ये हमारे लेवल्स हो गए सेलिंग और बाइंग के। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सिंपल सी एनालिसिस है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सबको डिलीट करते हैं। बैंक निफ्टी में काफी मुझे ऐसा लगता है कल बैंक निफ्टी तेज रह सकता है, और निफ्टी शायद हो सकता है थोड़ा साइड हो जाए, निफ्टी की कोई एक्सपायरी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल 50 EMA के ऊपर हल्की सी क्लोजिंग आई थी, मार्केट इस रेंज में ही घूम रहा है। हमारा जो पोजिशनल लेवल था मैंने आपको बताया था ये वाला लेवल है 50,850 का, इसके ऊपर अभी भी कोई भी क्लोज नहीं हुई है कैंडल। आज हैमर बनाया है। अब इसका हाई अगर कल क्रॉस होता है, इसका हाई कितना है, इसका हाई है आपका 50,872, अगेन 50,850 का ही जोन दूंगा मैं इसमें आपको, इससे पहले हम बाय नहीं करेंगे। 50,860 का 50,860 निकालता है तब हम दोबारा से, ये जो कल का हाई है पहले तो कितना है 51,025, कितने टारगेट तो आराम से मिल सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाता है तो अच्छी खासी गैप फिलिंग भी हो सकती है। हालांकि यहाँ से मार्केट गिरा था अच्छा खासा, 51,000 के ऊपर निकलता है, वैसे तो 200 पॉइंट बोलता हूँ मैं, यहाँ पे 160 पॉइंट है। मैक्सिमम टारगेट हम रखेंगे 51,120 तक का रख सकते हैं, बट फर्स्ट टारगेट पे हमेशा बोलता हूँ 150 तक का रख सकते हैं। आधा प्रॉफिट बुक करना है क्योंकि ये रेसिस्टेंस भी है, इसलिए फर्स्ट टारगेट में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आधा प्रॉफिट बुक करा करूँ। सेलिंग अगेन सेलिंग जब तक ये जोन नहीं ब्रेक होगा, नहीं होगी तब उससे पहले सेलिंग 50,386 का जोन है, ये सपोर्ट का जोन है। सेलिंग के लिए हम लेवल बना लेते हैं अपना 50,400, ये जोन ले लेते हैं 5380, 5380। अब ये भी जोन है, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम यही है 5300 के नीचे ही सेल करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे 20 के नीचे, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे टारगेट हमारे, इसके नीचे अगर आप देखो सीधा टारगेट आपका यहाँ पर आ रहा है 50,027 के आसपास। तो यहाँ पे अभी आप दो पार्ट में बांट लेना, 289 के नीचे फर्स्ट टारगेट आपका 155, सेकंड टारगेट आपका 50,027। आई थिंक वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा बन गया है, लेकिन आई थिंक आई होप कि आपको समझ में आ रही है चीजें, कि मैं लेवल निकालने में कोई इतना जादू नहीं चला रहा हूँ, मैं सिर्फ लेवल स्विंग को देख के लेवल निकाल रहा हूँ और इसी तरह आपको निकालना है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, कि जब ये खत्म हो जाएगा, मतलब 4 हफ्ते हो जाएंगे, तो मैं आपको दिखा दूंगा अपना पूरा पेनल स्टेटमेंट, कितना प्रॉफिट हो, कितना कैपिटल हो गया है। एक ही कंसर्न है मेरा चार्जेस का, मेरे चार्जेस बार बार मतलब मार्केट ही कह लो ऐसी हो रही है, 2-3 ट्रेड्स में प्रॉफिट नहीं आ रहे, ट्रेड ज्यादा हो रहे हैं, इससे चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं। स्कैल्पिंग में चार्जेस ज्यादा लगते ही हैं, बट मैं उसको 25% के अंदर रखना चाहता हूँ, उसके बाहर ही हो जाते हैं बार बार वो। हालांकि अल्टीमेटली हम अभी भी 25,000 के हिसाब से देखें तो 25 का हमने ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास पहुंच गए हैं आज, लेकिन चार्जेस की नहीं होते इतने, तो आई थिंक 80,000 होता हो। तो वो चीज थोड़ी सी कंट्रोल करनी है, कंट्रोल हो रही है। मैंने एक एक्सेल शीट भी बनाई हुई है, मैं दिखाऊंगा उसमें, मैंने आपको डेट्स भी लिखे हुए हैं कि मैंने कब कब ओवर ट्रेडिंग करी है, वो दिखाऊंगा एंड में, तो आपको समझ में आएगा ओवर ट्रेडिंग कितना आपका प्रॉफिट खा जाती है, ठीक है। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।